अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बीए बीएससी पार्ट 2 का मैथ का गेस्ट पेपर। यहाँ पे मैं मैथ का कंप्लीट गेस्ट पेपर आपके साथ शेयर करूँगी, लिहाजा आपने पूरी वीडियो को वॉच करना है। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो बआसानी आप तक पहुँचती रहे। और अब हम करते हैं अपनी वीडियो का आगाज़। सो हम कर रहे हैं बीएससी पार्ट 2 का मैथ का गेस्ट पेपर, और ये पंजाब यूनिवर्सिटी का कंप्लीट गेस्ट पेपर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, लिहाजा आपने पूरी वीडियो को वॉच करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बुक की। तो इसके लिए जो आपने बुक यूज़ करनी है वो मैथमेटिकली मेथड की बुक है, जो कि आप याद करेंगे, जो कि आप प्रिपेयर करेंगे। और इसके बाद अब पैटर्न की बात करते हैं पेपर स्कीम की। तो पेपर स्कीम में आपको मैं ये बता दूं कि आपकी जो पेपर स्कीम होगी ये 4 सेक्शन पर मुश्तमिल होगी। सेक्शन 1, 2, 3 और 4 4 सेक्शन होंगे, और हर सेक्शन में से आपको किसी में से 2 क्वेश्चंस आएंगे, किसी में से 3 आएंगे और किसी में से 1 आएगा। इस तरह से क्वेश्चंस भी डिवाइड किए जाएंगे। आपका जो पेपर होगा टोटल 100 मार्क्स का होगा, और 100 मार्क्स में से फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फर्स्ट सेक्शन जो होगा उसमें से आपको 4 क्वेश्चंस आएंगे। 4 में से आपने 2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे, और इसके लिए आपके पास चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर 6। ये 4 चैप्टर्स हैं। अब जो है चैप्टर नंबर 3, इसकी 2 एक्सरसाइजेज हैं। चैप्टर 4 की 1 एक्सरसाइज है और चैप्टर 5 की भी 2 एक्सरसाइजेज हैं। और इनमें से आपको जो क्वेश्चंस आएगा चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 से आपको 2 क्वेश्चंस आएंगे, और चैप्टर 6 से आपको 2 क्वेश्चंस आएंगे। इस तरह आपके टोटल 4 क्वेश्चंस बनेंगे। और इन 4 क्वेश्चंस के लिए आप अगर सिर्फ चैप्टर नंबर 6 ही प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, या फिर आपने उन तीनों चैप्टर्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। आप ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि आप चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 को अच्छी तरह से प्रिपेयर करें, इनकी अच्छी तरह से तैयारी करें, और 2 क्वेश्चंस जो इनमें से आने हैं आपको वो अच्छी तरह से आते हुए हों। और दूसरा आपको आने हैं चैप्टर नंबर 6 से भी 2 क्वेश्चंस आने हैं। सो ये है आपका सेक्शन नंबर 1, जिसमें 4 क्वेश्चंस में से आपने 2 अटैम्प्ट करने थे। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 में आएंगे आपको 2 क्वेश्चंस आएंगे, 2 में से आपने 1 अटैम्प्ट करना होगा, और ये 16 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होगा। इसके लिए आपने जो चैप्टर प्रिपेयर करना है वो है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 यहाँ पे आप कंप्लीट प्रिपेयर करेंगे। इसके लिए इस सेक्शन के लिए आपने जस्ट 1 चैप्टर प्रिपेयर करना है, और वो है चैप्टर नंबर 7। इसके बाद आता है आपका सेक्शन 3। सेक्शन 3 में भी आपको 2 क्वेश्चंस आएंगे, 2 में से आपने 1 अटैम्प्ट करना होगा, और इसके लिए जो मार्क्स होंगे वो 16 मार्क्स का होगा, सेम एज़ सेक्शन 2। सेक्शन 2 और 3 में आपके 16 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, और वो एक ही क्वेश्चन होगा जो आपने करना होगा। और इसके लिए जो चैप्टर प्रिपेयर करना है वो चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर नंबर 9 आप प्रिपेयर करेंगे सेक्शन 3 के लिए। और इसके लिए जो एक्सरसाइज है वो 9.2, 9.3, 9.4 और 9.5 ये एक्सरसाइजेज हैं इसकी। नेक्स्ट है आपकी सेक्शन 4। सेक्शन 4 में आपको 4 क्वेश्चंस आएंगे, 4 में से आपने 2 अटैम्प्ट करने होंगे, और इसके लिए आपने चैप्टर नंबर 10 को अच्छी तरह से तैयार करना है सेक्शन 4 के लिए। अगर आप चैप्टर नंबर 10 अच्छी तरह से तैयार करते हैं तो आपका ये जो क्वेश्चंस हैं अच्छी तरह से हो जाएंगे, और आपके इसमें फुल मार्क्स आएंगे। अब इसके लिए जो चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइजेज हैं उसमें 10.1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, ये एक्सरसाइजेज हैं। सो यहाँ पे पेपर पैटर्न मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, स्कीम आपके साथ शेयर कर दी है। तो स्कीम के बाद अब हम चलते हैं गेस्ट पेपर की तरफ। और गेस्ट पेपर की बात करें तो गेस्ट पेपर में सबसे पहले हम करेंगे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 की जो एक्सरसाइजेज हैं वो बताऊंगी, फिर उनमें से आपने कौन कौन सी एक्सरसाइज के कौन से क्वेश्चंस करने हैं वो भी इन डिटेल आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी भी मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अब हम करते हैं गेस्ट पेपर को। गेस्ट पेपर की बात करें तो गेस्ट पेपर में सबसे पहले हम करेंगे चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 का जो क्वेश्चंस आप करेंगे 3.1, चैप्टर नंबर 3 की 3.1 एक्सरसाइज में से आपने क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 to 20, यानी कि 11 से लेकर 20 तक सारे ही क्वेश्चंस आपने करने हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट
एक्सरसाइज है और आपने ये पूरी ही प्रिपेयर करनी है। इसके बाद आती है बारी 3.2 की। 3.2 में से आपने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 अच्छी तरह से प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 के आपने एग्जाम्पल्स भी करनी है और एक्सरसाइजेस में से क्वेश्चंस भी करने हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 7 और एग्जाम्पल 8 करनी है। यानी कि 1, 2, 4, 5, 7 और 8 एग्जाम्पल आपने अच्छी तरह से करनी है। नेक्स्ट है आपकी एक्सरसाइज 4.1। 4.1 में आपने क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 15, क्वेश्चन 16, क्वेश्चन 17, क्वेश्चन 18, क्वेश्चन 19 एंड और क्वेश्चन 20। सो ये 20 क्वेश्चंस हैं जो आपने इस एक्सरसाइज के प्रैक्टिस करने हैं। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर जो 5 है इसकी 5.1 एक्सरसाइज में से आपने क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 ये आपने करनी है जब एक्सरसाइज नंबर 5.1 में से। अब है 5.2। 5.2 में से आपने क्वेश्चन नंबर 1 के सब क्वेश्चंस में आपने 5 और 6 ये 2 क्वेश्चंस करने हैं और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 9 प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.1। 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 और एग्ज़ाम्पल जो करनी है एग्ज़ाम्पल 17 और 18 ये 2 एग्ज़ाम्पल्स करनी है आपने। नेक्स्ट है आपकी 6.2। 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 16 ये क्वेश्चंस आप इसकी अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट है आपकी एक्सरसाइज 6.3। 6.3 का आपने क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8 और एग्जाम्पल नंबर 36, 37 और 38 ये अच्छी तरह से तैयार करनी है। नेक्स्ट है आपकी एक्सरसाइज 6.4। एक्सरसाइज 6.4 का आपने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 ये अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। सो ये हो गया 6 चैप्टर। 6 चैप्टर के बाद हम बात करते हैं हमारा जो है नेक्स्ट 6 के बाद 7 आता है। सो 7 और 9 का जो था वो मैं लास्ट पे बताऊंगी। उससे पहले हम कर लेते हैं 10.1 की चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.1। सो 10.1 में से आपने एग्जाम्पल्स जो करनी है एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 इस चैप्टर की जो एग्जाम्पल्स हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट हैं। सो आपने इन्हें अच्छी तरह से तैयार करना है एग्जाम्पल्स को। एग्जाम्पल्स के बाद अब क्वेश्चंस हैं। तो 10.1 में जो आपने क्वेश्चन करने होंगे उसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 17 आपने करना है। नेक्स्ट है 10.2। 10.2 में एग्जाम्पल्स जो आप करेंगे एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल 13, एग्जाम्पल 14 और फिर क्वेश्चन आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 20 ये आपने करनी है। नेक्स्ट है 10.3। 10.3 में से आपने जो क्वेश्चंस करने हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9 और एग्जाम्पल्स में आपने एग्जाम्पल्स नंबर 15 और एग्जाम्पल नंबर 16 अच्छी तरह से तैयार करनी है। नेक्स्ट है आपकी एक्सरसाइज 10.4। 10.4 में से आपने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 11 करना है। और इस एक्सरसाइज में से जो आपने एग्जाम्पल्स करनी है वो एग्जाम्पल्स नंबर 17 और एग्जाम्पल्स नंबर
18 आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करनी है। सो इसके बाद हमारी नेक्स्ट आती है 10.4। 10.4 में से आपने जो क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन नंबर 11 आपने करना है और एग्जाम्पल में 17, 18 करनी है। एक्सरसाइज 10.5 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन नंबर 10 आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है आपकी एक्सरसाइज 10.6। 10.6 का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन है जो आपने इस एक्सरसाइज के अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं। और नेक्स्ट है हमारे जो 2 चैप्टर जिसका मैंने आपको कहा था आगे चल के हम बात करते हैं उसके बारे में, चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 9। सो इसकी भी एक्सरसाइजेज आपने करनी है। लेकिन यहाँ पे अब मैं बात करूँ इसकी कि आपका जो ये सब्जेक्ट है ये कैसा है। सो मैथ का जो सब्जेक्ट होता है ये नहायत ही इजी होता है और आपकी जो बुक है इसमें ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है। इससे ज़्यादा चैप्टर्स तो आपने 9th क्लास में 10th क्लास में ऑलरेडी कर लिए हैं, लिहाजा आपने इससे मुश्किल नहीं समझना, इसे ईजी लेना है और ईजी ये लेते हुए ही इसकी प्रिपरेशन करनी है। अगर आप इस चीज़ को सोचेंगे कि ये मुश्किल है या मुझसे होगा नहीं या मैंने कम मार्क्स आएंगे या मुझे सही तरह से गाइडलाइंस नहीं मिली, तो आपने इस चीज़ को अपने माइंड से निकालना है। जब आप इस चीज़ को अपने माइंड से निकालेंगे तभी आप अच्छे मार्क्स की तरफ जाएंगे। अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिएगा, किस मेथड से क्वेश्चन हल हो रहा है इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा और उन मेथड्स को आपने अपने माइंड में रखना है। जब आप उन मेथड्स को अपने माइंड में रखेंगे तो इंशाल्लाह आपके नंबर भी अच्छे आएंगे और आपका जो पेपर है वो भी अच्छा होगा और आप उसमें कामयाब भी होंगे। लिहाजा आपने टेंशन फ्री हो के अच्छी तरह से सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जहाँ पे जितने भी मैंने क्वेश्चंस बताए हैं उनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेनी है। आपने मेथड याद रखना है कि कौन सा क्वेश्चन किस मेथड से सॉल्व होगा। मेथड अच्छी तरह से याद रखिएगा, उसके बाद प्रैक्टिस कर लीजिएगा और फिर आप जब पेपर देने जाएंगे तो इंशाल्लाह आपका पेपर भी बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी हेल्प करूँ। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अब मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।